वही कानपुर में 4 सितंबर को शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद और अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। बताया जाएंगे देश भर के कई राज्यों में आग फैल चुकी है और हंगामे ने हर जगह सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन जो डर था वही हकीकत में बदल गया। जी हां, उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों में से एक बरेली में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। आपको बताना चाहेंगे कि कानपुर, वाराणसी, मऊ, उन्नाव और बरेली, इसमें सवाल बिल्कुल उठ रहे हैं। आखिर क्यों बरेली ही हिंसा का केंद्र बना? क्या है बरेली हिंसा की इनसाइड स्टोरी और कैसे एक पोस्टर ने शहर को उबाल दिया? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बरेली पोस्टर विवाद के बाद बवाल का हॉटस्पॉट बना बरेली में जुमे की नमाज हुई और इसी के बाद हालात बिगड़ने लगे। लोग सड़कों पर निकले, पुलिस के साथ टकराव पड़ा। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे दिन सुर्खियां बनी रही। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थे और वर्दी वालों पर पथराव कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि बच्चों का इस्तेमाल आगे कर हिंसा को बढ़ावा दिया गया। अगर वक्त रहते हालात पर काबू नहीं पाया जाता तो शायद आज बरेली की सड़कें किसी आगजनी की कहानी लिख रही होती और बरेली के इतिहास के पन्नों में एक और हिंसा का अध्याय शामिल हो जाता। सुबह 8 बजे जुमे की नमाज को लेकर सड़कों पर डीआईजी और एसएसपी ने गश्त की। दोपहर 2 बजे आला हजरत मस्जिद में नमाज खत्म होने के बाद भीड़ हाथों में आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर बाहर निकली। तकरीबन 3 बजे नौमला मस्जिद में नमाज के बाद दूसरी भीड़ निकली और नारेबाजी शुरू की। दोपहर 3 बजे इस्लामिया ग्राउंड की ओर से बढ़ रही भीड़ को पुलिस ने रोका। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। 3:30 पर चौपुला रोड और श्यामगंज मार्केट में जमकर पथराव और पुलिस ने फिर किया लाठीचार्ज। शाम 4 बजे नावेल्टी चौराहे पर भिड़ंत हुई, फिर पुलिस ने आंसू गैस का सहारा लिया। शाम 5 बजे महादेव सेतु और जिला अस्पताल रोड पर पत्थरबाजों की भीड़ उमड़ी और दुकानों से छिपकर पथराव किया गया। 6 बजे बवाल शांत हुआ, फिर पूरे शहर में दहशत और अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। बरेली की 4 जगह जहां पर हिंसा उभरी, भीड़ मस्जिदों से इकट्ठा होकर इस्लामिया ग्राउंड तक पहुंची, फिर श्यामगंज मार्केट में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पथराव किया। जब बवाल बढ़ा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तब लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों को पीछे कर देना, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते हालात बने कि मौके पर मौजूद लोग अपने चप्पल और जूते छोड़कर भागने लगे, जिसकी गवाही कई तस्वीर भी दे रही हैं। इस हिंसा में सबसे चौंका देने वाली वो तस्वीर सामने आई जिसमें बरेली की हिंसा वाली गलियों में बच्चों के हाथ में गेंद की बजाय पत्थर देखने को मिला। वही जो आने वाले भारत का भविष्य है वो पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। इस हिंसा की आड़ में जहां एक और मुख्य साजिशकर्ता छिपा हुआ नजर आया तो वहीं कल के भविष्य के हाथों में पत्थर थमाए। इससे जाहिर है कि ये प्रदर्शन अचानक नहीं बल्कि पहले से रचाई गई और सोची समझी साजिश है। क्या मौलाना की भड़काऊ बयान के बाद घमासान शुरू हुआ? पोस्टर के नाम पर जुमे के दिन इकट्ठा होने की अपील क्यों की गई? लव के नाम पर बरेली में किसने फैलाई हेट स्टोरी? वो कौन है जो यूपी का माहौल खराब करना चाहते? बरेली तो लव के नाम पर किसने फैलाई है हेट स्टोरी? यूपी का माहौल कौन कर रहा है खराब? तो कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि लव के नाम पर आखिर किसने ये हेट स्टोरी जो है वो फैलाई है। अब सवाल ये है कि ये स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई? जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग जो है वो सड़कों पर क्यों उतरा और प्रदर्शन क्यों करने लगे? बीते शुक्रवार बरेली जिला सुर्खियों में रहा, जो सभी को शायद पहले से मालूम था। और इतना ही भारी भीड़ और एक अपील, क्या है पूरी कहानी समझते हैं। बरेली में 2010 में हुए दंगे के जख्म अभी भी कहीं ना कहीं बरेली के लोगों में जिंदा है। वो पल याद करते हुए आज भी वहां के लोग दहल जाते हैं। जुलूस मोहम्मदी के दौरान शहर में 2 समुदाय के बीच भड़की हिंसा ने पूरे मंडल में सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ गया। कई दिन तक कर्फ्यू लगा था। इस मामले का साजिशकर्ता का नाम था आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा। अब यही नाम एक बार फिर से शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के पीछे भी सुनाई दिया। आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा की एक अपील ने बरेली में शुक्रवार को हुई जुमे की नमाज प्रदर्शन में तब्दील हो गई। जिनको नमाज के बाद घर जाना था वो अपने घर चले गए। जिन्हें उपद्रव करना था उन्होंने नमाज अता करने के बाद मार्च निकालने का ऐलान किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर निकले और प्रदर्शनकारियों ने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी की। इसके बाद जमकर पथराव किया गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। जब नमाज के बाद भीड़ मस्जिद के बाहर जमा हुई, जिससे एक बार फिर बरेली में हालात बिगड़ गए। अब सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि बरेली से बवाल की जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली, और प्रदर्शनकारियों को शह देने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने अपना बयान भी जारी किया। नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा,
तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख़ासतौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था, और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता। हालांकि तौकीर रजा के बयान जारी होने के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर थी। जिले भर में भारी फोर्स तैनात की गई थी। बरेली आईजी अजय साहनी ने कहा कि दिन में ही सभी से अपील की गई और फ्लैग मार्च किया गया। कुछ अपराधी तत्वों की वीडियोग्राफी हुई और उनकी गिरफ्तारी भी की गई। सवाल यही है कि आखिर इस बवाल का ट्रिगर पॉइंट जो भी होगा, पुलिस जांच में सामने आ जाएगा। ऐसे ये प्रायोजित तरीके से भीड़ सामने आई और पोस्ट प्रिंटिंग किए हुए बैनर वगैरह लेके और पथराव किया, उस सब तथ्यों को ध्यान में देखा गया, सबकी वीडियोग्राफी है। इसके पीछे जो लोग हैं सबको चिन्हित किया जा रहा है, सभी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बाहर से भी भीड़ आई थी क्या? बाहर से भी भीड़ आई थी? हमारे पास सारी फुटेज है, वो चीजें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। कार्रवाई नजीर बनेगी इस बार? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई नजीर बनेगी। इसके बाद दोबारा इस तरह की हरकत कोई नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। वहीं इस बवाल में सियासत भी उफान पर देखने को मिली है। कई नेताओं ने इस विवाद की जड़ प्रदेश में सत्ता पर काबिज सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो किसी ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात की। अब आपको सुनाते हैं कि इस बवाल पर कैसे सियासतदारों में कुछ बयानबाजियां जो है वो कर प्रदर्शन में आग में घी डालने का जो काम है वो करते नजर आए। तरीके से सरकार का इसमें साथ है, जानबूझ के सरकार ये करा रही है। अपने भगवान से प्यार करना, अपने ईश्वर से प्यार करना, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गुरु नानक, आई लव जीसस क्राइस्ट, कौन मना करता है? मस्जिदें जो है नमाज के लिए है, जुमा की नमाज के बाद जो इस तरह से इकट्ठे होकर के, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल के अंदर मोहम्मद की मोहब्बत ना हो। और जो मोहम्मद की मोहब्बत नहीं रखता वो मुसलमान ही कैसे हो सकता है? उसको हमें बताने की जरूरत, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद मेरी जिंदगी का मकसद है, उनके उसूलों के ऊपर चलना, उनके आदर्शों को मानना मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं हम सड़कों पर आकर के, मुझे नहीं समझ में आता ये क्या तमाशा बनाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा रहे हैं। बरेली की सड़कों पर जुमे की नमाज के बाद जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। पत्थर चले, लाठीबाजी हुई और फिर गूंजा योगी सरकार का एक्शन मन। दंगाइयों को कुचलना ही होगा। सीएम योगी ने कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद समेत अलग अलग जिलों की घटनाओं पर नाराजगी जो है वो जताई है और कहा है कि यही सही समय है, एक्शन का समय है। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान,
ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। इस पूरे विवाद की अब क्रोनोलॉजी समझते हैं। क्या कानपुर से बरेली तक का पैटर्न, क्योंकि बरेली में यह विवाद नया नहीं है। पहले आजमनगर में बच्चों की क्रिकेट खेलने की मामूली घटना को लेकर आई लव मोहम्मद पोस्टर विवादित हुआ था। महिलाओं ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते इलाके में हंगामा जो है वो शुरू हो गया। कानपुर में 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश और देश के कई शहरों में ये फैल गया। विरोध में आई लव महादेव पोस्टर जो हैं वो लगाए गए। बरेली में भी इसे पोस्टर को लेकर हिंसा भड़की। अब बरेली में हुए इस विवाद की वजह भी आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर ही है। सवाल है कि आखिर ये पैटर्न किस ओर इशारा कर रहा है। आई लव मोहम्मद के समर्थन में बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हिंसा के मामले में पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा की गिरफ्तारी के साथ अब तक 49 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोतवाल अमित पांडे ने बताया कि शुक्रवार को पथराव फायरिंग में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसको लेकर कोतवाली में 5, बारादरी में 2, किला कैंट और प्रेमनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 125 लोगों को नामजद किया गया है। 3000 से अधिक अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा रविवार की रात नदीम खान के साथ 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 16 पर बवाल करने और 6 पर मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। कल अभी तक 7 एफआईआर हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जो लोग, जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और ये आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव हिंसा के मामले में पुलिस ने तौकीर रजा पर शिकंजा कसने के बाद प्रदेश सरकार अपने एक्शन में आई और निजी संपत्ति पर कार्रवाई करनी शुरू की। दरअसल बरेली विकास प्राधिकरण ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी के एक होटल और 2 बारात घर को सील कर दिया। इसके साथ ही नावेल्टी चौराहे के पास पहलवान साहब की मजार क्षेत्र की 38 दुकानों को नगर निगम ने सील कर दिया। ये दुकानें मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस की बताई जाती हैं, जो जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई थी। इसी बिल्डिंग में आईएमसी का दफ्तर भी है। सीएम योगी के आदेश के बाद अब नगर निगम बाजार पर चलाएगा बुलडोजर। टीम ने दुकानों से माल हटाने का भी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। वहीं बरेली में जुमे के दिन एक पोस्टर ने पूरे शहर को उबाल दिया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के बीच शहर में डर का माहौल बन गया। पुलिस की कड़ी कार्रवाई और तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद हालात अब नियंत्रण में है। लेकिन सवाल वही है, बरेली क्यों बन गया इस हिंसा का केंद्र? कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब बरेली में भड़क उठा। जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई संपत्तियों को सील कर दिया। बरेली में हिंसा का केंद्र बनने की वजह तौकीर रजा की अपील और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया पोस्ट या फिर संवेदनशील जिलों में शामिल नाम बरेली। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर भड़की हिंसा ने पूरे शहर को उबाल दिया। चौपुला रोड, श्यामगंज मार्केट और नावेल्टी चौराहे जैसे कई इलाकों में भिड़ंतें हुई और पुलिस ने कार्रवाई और कई संपत्तियों के सील होने के बाद हालात अब नियंत्रण में है। लेकिन सवाल यही है कि कब थमेगा ये बवाल, ये धर्म की राजनीति और बयानबाजी का दौर, या फिर भारत के लोग भूल जाएंगे भाईचारे की बात जो है इस